नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरे पिछले वीडियोज को आप सब देख भी रहेंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेस ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आधार। और हमने कहा था दोस्तों कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स रिलेटेड चैप्टर डालते रहेंगे और बीच बीच में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स भी डालते रहेंगे अर्थव्यवस्था से। तो इससे क्या होगा कि आपका दोनों सब्जेक्ट पे कमांड बना रहेगा। आपको दोनों सब्जेक्ट कहते हैं कि पढ़ते हुए आप चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे मांग पर आज हम पढ़ेंगे डिमांड क्या है, डिमांड के आवश्यक तत्व क्या है जिससे हमारा डिमांड जो है जिस पर निर्भर करती है। तो थोड़ा सा पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे उसको रिकॉल करेंगे ताकि आज जो पढ़े वो समझ में आए। तो हमने उसमें पढ़ा था दोस्तों कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो दो चीजों पर कह सकते हैं, दो चीजों से बंधी हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि दो चीजों पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली चीज कंज्यूमर, ठीक है, और दूसरा प्रोड्यूसर। तो वहां पर कंज्यूमर को हमने बताया था आपको कि कंज्यूमर क्या करते हैं कि किसी वस्तु अर्थात सेवा का उपभोग करते हैं, ठीक है। उपभोग अर्थात जहां पर किसी वस्तु या सेवा का नाश या विनाश हो वो उपभोग कहलाता है, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं वे वस्तु या तथा सेवा का उत्पादन करते हैं। उत्पादन अर्थात किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करना। तो इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर किसी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया, वो बाजार में गया, ठीक है। बाजार में गया, बाजार में वो सप्लाई के रूप में पड़ी है, पूर्ति के रूप में। पूर्ति के रूप में क्यों पड़ी है? क्योंकि हम उसका डिमांड करेंगे। और यहां पर यह भी होता है दोस्तों कि यदि कंज्यूमर किसी वस्तु तथा सेवा का डिमांड ना करे, किसी वस्तु का यदि कंज्यूमर डिमांड ना करे तो वो बाजार में सप्लाई के तौर पे पड़ी रहे। क्या मतलब है? कंपनी उसका उत्पादन करता रहे, ठीक है, और वो बाजार में रहे। हम अगर उसका डिमांड नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है प्रोड्यूसर का उत्पादन से, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन से। वो क्या करेगा? मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे फार्मर क्या होता है कि अनाज का उत्पादन करे, अनाज का उत्पादन करता है, वो बाजार में आया। अब बाजार में आया तो सप्लाई के तौर पे बाजार में है। हम निश्चित तौर पर उस अनाज का क्या करेंगे? मांग करेंगे। हम उस पर मनी स्पेंड करेंगे, धन खर्चा करेंगे, धन जो है उस पर देंगे, उसको बाजार से उठाएंगे, लाएंगे, उसका उपभोग करेंगे, ठीक है, उसका उपभोग करेंगे। डिमांड किए हमने डिमांड किया तभी तो किसान उत्पादन किया। अगर हम डिमांड ही ना करें किसी चीज की तो किसान उत्पादन करता रहे, क्या मतलब है? वो मेहनत जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं जब तक हम डिमांड ना करें। तो यहाँ पे हमने समझा कि दोनों की भूमिका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से हमने उस चैप्टर को अध्ययन किया था और हमने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, वह या तो वस्तु की उत्पादन करेगा या सेवाओं की करेगा। वस्तु जो विजिबल हो, जो हमें दिखाई दे, अर्थात मार्कर, पेन, पैंट, शर्ट्स वगैरह वगैरह। उसके बाद सेवाएं वो होती हैं जो हमें दिखाई न दे, अर्थात इनविजिबल हो, वे सेवाओं की श्रेणी में आता है। अर्थात कह सकते हैं कि हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ये क्या हुआ? हम सेवा ही तो ले रहे हैं। हम ट्रेन से यात्रा किए तो ऐसा तो है नहीं कि हम ट्रेन का सीट उखाड़ कर लेंगे, वहां से हमें कुछ मिला नहीं, हमें महसूस नहीं हुआ कि हमें कुछ वस्तु मिली। बस हमें इतना हुआ, हमें इतना महसूस हुआ कि हमें सेवा मिली, हम एक अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो ये क्या हुई? सेवा हुई। तो इस प्रकार से हमने समझा था। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर मांग पर रिलेटेड होगा कि मांग क्या है, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है। बस इन दो चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहली चीज हम पढ़ेंगे, यहां से देखेंगे मांग क्या है, अर्थात कह सकते हैं व्हाट इज डिमांड, ठीक है। मांग क्या है, मांग क्या है। उसके बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड, ठीक है। कह सकते हैं कि मांग के लिए
मांग के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व। तो हमने देखा, हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है, और इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड्स, मांग के लिए आवश्यक तत्व। तो बस इन्हीं दो चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम व्हाट इज डिमांड को रफ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमें चर्चा इसी पे करनी है अभी। इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड्स, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो इसको हम रफ करते हैं अभी। हम बाद में आपको एक छोटे से डिफिनेशन में बता देंगे और समझा देंगे व्यवहारिक रूप से, ताकि आपको याद रहे कि मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड। लेकिन अभी हमें इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड, मांग के लिए आवश्यक तत्व को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहली चीज पढ़ेंगे वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं वस्तु तथा सेवा की इच्छा या कह सकते हैं चाह करना। तो हम देखेंगे पहली, वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा की इच्छा अर्थात चाह करना जो हमारे मन में आए। उसके बाद दूसरी चीज देखेंगे परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, हम देखेंगे परचेजिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति। उसके बाद तीसरी चीज यहां पर देखेंगे रेडी टू एक्सपेंड। ठीक है, रेडी टू एक्सपेंड रिसोर्सेस अर्थात संसाधनों ठीक है, व्यय करने की तत्परता। हमने आपको बताया कि हम यहां पर यदि हमें एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड्स, मांग के लिए आवश्यक तत्व को पूछा जाए कि वे कौन से तीन तत्व जिसपे डिमांड कह सकते हैं कि मांग, वो चीज पूरी तरीके से मांग में परिवर्तित होगी। तो पहला हम देखेंगे वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा की इच्छा या चाह करना। फिर परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। ठीक है, उसके बाद रेडी टू एक्सपेंड रिसोर्सेज, संसाधनों के व्यय करने की तत्परता। तो हम इसको अब समझेंगे कि क्या होता है कि वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे मन में इच्छा होती है कि हमारे पास ऑडी कार हो, BMW कार हो, हम हवाई जहाज से चले, हमारे पास फ्लैट हो वगैरह, मकान हो कई। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा अनंत होती है, इच्छाओं का अंत नहीं है। हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, हमारी इच्छा होती है। तो यही है पहली चीज, वांट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु तथा सेवा की इच्छा करना। मांग के लिए पहला चीज तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होना चाहिए। उसके बाद परचेजिंग पावर, हमारे अंदर क्रय शक्ति होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि हमें कोई वस्तु खरीदने की हमारे मन में इच्छा हुई, हमें इच्छा हुई कि हम चलकर कल एक मोबाइल फोन खरीदेंगे। मान लीजिए उस मोबाइल फोन का मूल्य है 8,000 रुपए और हमारे पास केवल 6,000 रुपए है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 8,000 रुपए होनी आवश्यक है। 6,000 में तो मोबाइल मिलेगी नहीं। तो उससे क्या, हमारे पास क्रय शक्ति भी तो होना अनिवार्य है। हमारे पास जब परचेजिंग पावर नहीं है तो इच्छा ही है, तो क्या मतलब है, इच्छाएं अनंत है, इच्छाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन क्रय शक्ति भी होना अनिवार्य है। उसके बाद तीसरी चीज रेडी टू एक्सपेंड रिसोर्सेस, संसाधनों के व्यय करने की तत्परता। तो यहाँ पर तीसरी चीज यह क्लियर कर देता है कि क्रय शक्ति, अगर क्रय शक्ति हो जाती है, मान लीजिए मोबाइल 8,000 की है, मन में इच्छा हुई कि मोबाइल खरीदेंगे, गए मार्केट में 8,000 रुपये हमारे पास है। ठीक है, गए जब हमारा वहां पे
6,000 रुपए, मान लीजिए 8,000 हमारे पास पूरे हैं, हम बाजार में गए, हमने मोबाइल देखा, लेकिन जब तक हमारे अंदर उस पैसे को खर्च करने की तत्परता नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो वो पैसा पड़ा रहेगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अनंत धन होता है, लेकिन खर्च करने का कह सकते हैं कोई वो नहीं होता, वे खर्च करना ही नहीं चाहते, पैसे को वही रखा रहे, वो उन्हीं में संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। ठीक है, एक बार फिर से, इच्छा, पहली चीज वस्तु तथा सेवा की इच्छा करना, इच्छा हुई, मार्केट में जाएंगे, हमारे पास परचेजिंग पावर होना अनिवार्य है। अब यदि वस्तु 8,000 की है तो 8,000 रुपया होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज रेडी टू एक्सपेंड रिसोर्सेज, संसाधनों को व्यय करने की तत्परता। ठीक है, हमें 8,000 रुपया है तो हम ये भी सोचेंगे ना कि भैया ये 8,000 रुपया हम खर्च कर देंगे, अगले महीना में हमको मकान का किराया देना है, या फिर हमें सब्जी का कह सकते हैं सब्जी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से जब तक हमारी तीनों चीजें पूर्ण नहीं रहेंगी तब तक कहते हैं डिमांड हम नहीं कर सकते, मांग हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो यही था, इन तीन तत्वों से मांग पूरी हो जाती है। यदि ये तीन तत्व किसी भी कह सकते हैं आदमी के अंदर या है ये तीन तत्व, तो कह सकते हैं कि मांग यहां से उठती है, मांग हो सकती है। तो बस यही तीन चीजें थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहां से यह भी क्लियर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कि सप्लाई, पूर्ति को डिमांड में बदलने के लिए ये तीन चीजें होनी आवश्यक है। ऐसा यहाँ पे ये भी होता है कि सप्लाई को डिमांड में बदलने के लिए ये तीन चीजें होने आवश्यक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि सप्लाई, पूर्ति को मांग में बदलने के लिए ये तीन चीजें होने आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे डिफरेंस इसी के आगे, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वांट्स एंड नीड, मतलब इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर। ठीक है, या कह सकते हैं आवश्यकता तथा इच्छा में अंतर। आवश्यकता तथा इच्छा में अंतर। तो यदि हम बात करें दोस्तों आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता अर्थात नीड कह सकते हैं, यदि हम आवश्यकता की बात करें, यदि हम, ठीक है, हम यदि आवश्यकता की बात करें तो इसमें क्या होगी, हमारे पास यदि हमारे पास एक मकान है, ठीक है, हमारी आवश्यकता, यदि एक मकान से मेरा काम चल जाता है तो हम एक मकान में भी गुजारा कर लेंगे। हमारी आवश्यकता यदि एक मकान की है तो हम एक मकान में भी गुजारा कर लेंगे। तो ये थी हमारी आवश्यकता। अब इच्छा क्या होती है, यदि हम नीड की बात करें, इच्छा, यदि इच्छा की बात करें तो इच्छाएं हमने बताया अभी पहले ही कि इच्छाएं अनंत होती हैं। हमारी इच्छा, हम 50 मकान खरीद लें, ठीक है, हम ये कर दें, हम हवाई जहाज से चले या फिर कुछ भी ये शिकार वगैरह में चले, तो इच्छाएं अनंत है। ठीक है, इसका अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत दोस्तों नहीं है। आवश्यकता यह कहती है कि किसी व्यक्ति की यदि एक मकान में गुजारा हो जाता है, किसी व्यक्ति का कह सकते हैं एक मकान में यदि गुजारा हो जाता है तो उसकी आवश्यकता हुई। अब उसकी इच्छा यह कहती है कि हमारे पास 10 मकान हो, ठीक है, हमारे पास 10 मकान हो, हम एसी कार में चले, तो ये तो उसकी इच्छा अनंत है। इच्छाएं अनंत होने से कोई मतलब नहीं होता है। आपकी यदि आवश्यकता पूर्ण होती है तो इच्छाएं तो अनंत है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही बस अंतर था
की आवश्यकता सिर्फ मानव व्यक्ति की जीवन शैली को चलाने के लिए उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इच्छा की बात करें तो इच्छाएं अनंत हैं, यहाँ पर इच्छाओं का अंत नहीं है। तो यही था डिफरेंस बिटवीन आवश्यकता तथा इच्छा में अंतर। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ तक इससे आपका काम चल जाएगा। आगे देखेंगे मांग निर्भर करता है, कह सकते हैं डिमांड डिपेंड ऑन, डिमांड डिपेंड ऑन। तो मांग दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज तो होती है टाइम, कह सकते हैं समय, ठीक है। हमने बताया कि यहाँ पे ये लिखा है कि डिमांड डिपेंड ऑन, मांग किस पर निर्भर करती है। तो पहला चीज समय, और दूसरी चीज यदि बात करें तो कीमत, ठीक है, प्राइस। देखा हमने, मांग निर्भर करता है दो चीजों पर, पहली चीज तो टाइम और दूसरी चीज कीमत। अब यहां पर हम समझेंगे कि टाइम, ये टाइम पे कैसे निर्भर करता है, टाइम पर कैसे डिपेंड करता है। तो टाइम की बात यदि करें दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा है कि मान लीजिए दीपावली का समय है, दीपावली का समय है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पटाखे खरीदेंगे, ठीक है, स्वीट खरीदेंगे। अधिकतर तौर पे हम मार्केट में जाएंगे तो वहां पर मांगे पटाखों की होगी, ठीक है, और स्वीट की, मिठाइयों की होगी, नए कपड़ों की होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मांग, पहली चीज तो टाइम पर निर्भर करता है कि मांग जो है समय पर इस प्रकार निर्भर करता है कि जिस समय जो माहौल होगा उस पर मांग की आवश्यकता भी बढ़ेगी, डिमांड की, कह सकते हैं मांग भी उस समय बढ़ेगी समय के अनुसार। इस समय पे इसी प्रकार निर्भर करता है कि हमने बताया आपको कि कोई सीजन हो, मान लीजिए कि होली का माहौल हो, तो उसमें हम रंग का डिमांड करेंगे, ठीक है, वहां पर भी हम मिठाइयों का डिमांड करेंगे, कपड़ों का डिमांड करेंगे। तो इस प्रकार से समय पर कह सकते हैं मांग एक प्रकार से निर्भर करती है। उसके बाद कीमत हम देखेंगे, दूसरी चीज प्राइस पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो प्राइस पर दोस्तों मान लीजिए कि आज ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इस समय में यदि आलू का दाम यदि कहें, मान लीजिए 20 रुपए किलो है, ठीक है, आज 20 रुपए किलो है, और यही कीमत 2 दिन बाद 5 रुपए घट जाए, 2 दिन बाद 5 रुपए घट जाए, 15 रुपए किलो बिकने लगे, तो वहां पर क्या होगा, हम प्राइस को देखेंगे, अरे यहाँ तो 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब यहाँ 15 रुपए मिल रहा है, चलिए भैया ले लीजिए, हो सकता है फिर बढ़ जाए। तो कीमत पर डिपेंड करता है, जो प्राइस घटेगी बढ़ेगी, यदि घटती है तो वहां पर मांग अधिक होगा, यदि प्राइस बढ़ जाती है तो मांग क्या होगा, धीमा पड़ जाएगा। आदमी जो खाता था 20 रुपए किलो, अगर वही 40 रुपए किलो मिलने लगे तो क्या करेगा, वो अधिक तौर पे नहीं खरीदेगा, वो सस्ते और वेजिटेबल्स और सब्जियों को देखेगा, उसको खरीद कर खा लेगा, 40 रुपए किलो थोड़ी नहीं खरीदेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कीमत पर निर्भर करता है मांग, ठीक है। तो उदाहरण डिफिनेशन के तौर पे यदि पूछा जाता है, समय के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की होते हैं, मांग परिवर्तित होते हैं। और यहां पर यही लिखेंगे प्राइस अर्थात कीमत के अनुसार, ठीक है, अर्थात प्राइस के अनुसार वही डॉट 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 लिख सकते हैं कि प्राइस कीमत के अनुसार वस्तु तथा सेवाओं में मांग परिवर्तित होते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे एक डिफिनेशन के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया। आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यदि एक बार में नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा दोबारा देखें, निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक आपको हमने अभी बताया था कि हम एक छोटे से डिफिनेशन में आपको बता देंगे कि मांग क्या होता है। ठीक है, मांग क्या होता है। तो चलिए मांग को देखते हैं। एक निश्चित समय बिंदु, ठीक है, हमने आपको बताया था व्हाट इज डिमांड। हम देखेंगे व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है। मांग क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हम छोटे से डिफिनेशन में आपको बताएंगे कि मांग क्या है एक व्यवहारिक भाषा में। तो कह सकते हैं निश्चित समय बिंदु, एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तु तथा सेवा की मात्रा को मांग कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हम कह सकते हैं एक निश्चित समय बिंदु तथा एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तु तथा सेवा की मात्रा को मांग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिमांड को समझा। तो चलते हैं फिर दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।